हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सीधे अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस बीएससी थर्ड ईयर और अष्टक अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड समूह या फिर कह सकता हूँ ग्रुप। ठीक है, तो इसमें हमारा कल जो सेशन था वो साइक्लिक ग्रुप का था। किसका था? साइक्लिक ग्रुप का। और साइक्लिक ग्रुप में हमने इसकी डेफिनेशन, टू टाइप की डेफिनेशन बताई थी और इसके कुछ कंडीशंस थे उसके बारे में बताया था और 4-5 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो जो डेफिनेशन थी वो इस प्रकार से थी। डेफिनेशन क्या थी कि यदि कोई भी एलिमेंट दे रखा है किसी ग्रुप में ए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ए दे रखा है किसी ग्रुप में, देन इस एलिमेंट को ए की पावर एन के रूप में लिख सकते हैं। इस एलिमेंट को ए की पावर एन के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए एन इज एप्सिलॉन आई और ए इज एप्सिलॉन जी हो। ठीक है, देन उस ए को क्या कहेंगे? जी का क्या कहेंगे? जनरेटर कहेंगे। इस ए को क्या कहेंगे? जो ग्रुप दे रखा है उसका क्या कहेंगे हम? जनरेटर। ए को उस ग्रुप का जनरेटर कहेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। देन यहाँ पे और इसको जो डिनोट करने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है। ग्रुप में उस ए को डिनोट करने का तरीका इस प्रकार से होता है। एक तरीका, ये एक डेफिनेशन ये बताइए। दूसरी डेफिनेशन, जिस यहाँ पे कोई भी ग्रुप दे रखा उसमें एलिमेंट ए दे रखा है और इसमें एन ए, जिसको हम एन ए के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स दे रखा है और यहाँ पे एन ए के रूप में लिख सकते हैं। देन यहाँ पे एन इज एप्सिलॉन आई और ए इज एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे उस ए को क्या कहेंगे? ग्रुप जी का क्या कहेंगे? जनरेटर कहेंगे। और इसको भी लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसके हमने 4-5 एग्जाम्पल किए थे और आज एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर बाद में इसके कुछ थ्योरम से उसको करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और किस प्रकार से एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे कि फाइंड द ऑल जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द ऑल जनरेटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, ग्रुप इस प्रकार से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा है और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड द ऑल जनरेटर ऑफ द ग्रुप। देन यहाँ पे इसको ए की पावर एन के रूप में लिखना है और एन हमें पता है बेटा एप्सिलॉन आई, और ए कहाँ से आता है? जी से आता है। और द ग्रुप ऑफ द आइडेंटिटी ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें बताया था कि यहाँ पे जब किसी भी ग्रुप में इस प्रकार से दे रखा है देन कंपोजिट टेबल बनाता है। कंपोजिट टेबल में फर्स्ट जो रो आती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो सबसे पहला अंक या डिजिट आता है वो ही हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ द आइडेंटिटी होता है। ठीक है, देन यहाँ पे ग्रुप ऑफ द आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, 1 को मैं ए की पावर एन के रूप में लिखना चाहता हूँ। 1 को मैं ए की पावर एन के रूप में कितने भी टाइम्स लिखूँ देन वो 1 ही आता है। क्या आता है? 1 ही आता है। फिर बाद में 1 की पावर 2 लिखने पर यहाँ पर 1 ही आएगा। 1 की पावर 3 लिखने पर यहाँ पे 1 ही आएगा। देन यहाँ पे जो यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है 1, इस ग्रुप का एलिमेंट 1 दे रखा है, वो सारे के सारे ग्रुप का निर्माण नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं 1 इज नॉट जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट ओमेगा ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? ओमेगा। और ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, इस प्रकार से मैं लेने पर यहाँ पे देखने पर हमें पता चलता है कि ओमेगा की पावर 1 इट मीन्स ओमेगा ही होता है, ओमेगा की पावर 2 इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर ही होता है, और ओमेगा की पावर 3 करते हैं देन यहाँ पे वापस क्या आएगा? 1 आएगा। फिर बाद में ओमेगा की पावर 4 करता हूँ, इट मीन्स ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 1 इट मीन्स ओमेगा 1 आएगा। और ओमेगा की पावर अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, इट मीन्स ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 2 इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 6 इट मीन्स ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3 इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ओमेगा इज द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप बिकॉज ऑफ यहाँ पे वापस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे एक ही ओमेगा से पूरे ग्रुप का निर्माण हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा इज द जनरेटर ऑफ
ओमेगा इज द जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। इस चक्रीय समूह का क्या है, यहाँ पे जो जनरेटर होगा वो क्या होगा, ओमेगा होगा। क्या होगा, ओमेगा होगा। फिर बाद में ओमेगा स्क्वायर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे देखते ओमेगा स्क्वायर इसका ग्रुप बनता नहीं, ग्रुप का जनरेटर बनता है या नहीं बनता। देन यहाँ पे मैं ओमेगा की होल पावर 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, फिर ओमेगा की होल पावर 2। इट मीन्स यहाँ पे मैं ओमेगा की पावर 4 लिख सकता हूँ और ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 1। इट मीन्स यहाँ पे ओमेगा आ गया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ओमेगा की पावर यहाँ पे 3 लिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 3। इट मीन्स यहाँ में ओमेगा की पावर 6। इट मीन्स यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3। इट मीन्स यहाँ पे 1। देन यहाँ पे सारे का सारा जो जनरेटर जो ग्रुप है उसके द्वारा यहाँ पे पूरे का पूरा ग्रुप का निर्माण हो रहा है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर इज द जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। इस साइक्लिक या चक्रीय समूह का जो जनरेटर होगा वो कौन कौन से होंगे, एक तो ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम्स, ठीक है। और नेक्स्ट थ्योरम किस प्रकार से होती है, यहाँ पे देखो थ्योरम है हमारे पास यहाँ पे लगभग 1.18, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्योरम 1.18 और क्या कहती है हमें 1.18 कि यहाँ पे प्रूफ दैट द एवरी साइक्लिक ग्रुप is abelian but यानी कि हमें प्रूफ करना, प्रूफ दैट द एवरी साइक्लिक ग्रुप इज abelian but द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। देन इसको हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो चक्रीय समूह होता है वो अबेली है परंतु इसका जो विलोम्स है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रत्येक चक्रीय समूह है वो अबेली है परंतु जो अबेली होता है वो हमेशा चक्रीय ग्रुप हो ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। ऐसा हमेशा संभव नहीं है। यानी कह रहा है कि प्रूफ दैट द एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, यानी प्रत्येक जो साइक्लिक ग्रुप है वो अबेलियन होता है बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इट मीन्स यहाँ पे जो अबेली समूह होता है वो हमेशा चक्रीय ग्रुप हो, ये कभी भी हमेशा प्रूफ नहीं होता। देन यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ आंसर और लिख रहा हूँ लेट्स जी इज द ग्रुप एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ जी इज इक्वल टू ए और ए क्या है, ग्रुप जी का क्या है, जनरेटर है, बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटेड बाय ए, बी ए साइक्लिक ग्रुप यानी कि यहाँ पे जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप और जनरेटेड किसे है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं जनरेटेड बाय, यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ जनरेटेड बाय ए, ठीक है। जनरेटेड बाई ए किसे है, यहाँ पे जनरेट किसे हो रहा है, बाई ए से हो रहा। देन यहाँ पे मैं आगे लिखना चाहता हूँ जी, यहाँ पे जी इज इक्वल टू, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ पे ब्रैकेट डॉट 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 और यहाँ पे ए की पावर माइनस का 2, ए की पावर माइनस का 1, ए की पावर यहाँ पे 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से मैं क्या ले रहा हूँ, एक ग्रुप ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ जी इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स ए की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन, जहाँ पे एन इज एप्सिलॉन आई, ठीक है। एन कहाँ से आता है,
इंटीजर्स नंबर से आता है। देन यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट इन -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस प्रकार से, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन इज एप्सिलॉन आई। देन यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले सकता हूँ ए की पावर n, और y इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ मैं ए की पावर m, ठीक है। x इज इक्वल टू ए की पावर n, y इज इक्वल टू ए की पावर m। देन बी एनी टू एलिमेंट्स, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है, ऑफ जी। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि x की पावर x इज इक्वल ए की पावर n, y इज इक्वल टू y इज इक्वल ए की पावर बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी कि किसी भी समूह जी के दो अवयव है। देन यहाँ पे मैं इसको नाउ क्लोजर लॉ द्वारा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, नाउ x डॉट वाई, ठीक है, x डॉट वाई इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको a की पावर n a की पावर m इस रूप में लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको a की पावर n प्लस m इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स, ठीक है, इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि x डॉट वाई, यहाँ पे x डॉट वाई और यहाँ पे लिख सकता हूँ जो एम एन है वो कहाँ से आता है, यहाँ पे मैं m और n इज एप्सिलॉन आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं x डॉट वाई, तो x डॉट वाई है इज इक्वल टू यहाँ पे मैं a की पावर m या a की पावर n और a की पावर m इज इक्वल टू यहाँ पे y, और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ मैं कि a की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं वाई एक्स, ठीक है, इस प्रकार से। देन यहाँ पे अबेलियन है, g इज अबेलियन, देन मैं कह सकता हूँ g इज अबेलियन, ठीक है, g इज अबेलियन। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, यानी यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक ग्रुप था जो जनरेटेड था ए से। देन यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप इस प्रकार से मैंने एलिमेंट लिए, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ g इज अबेलियन, बट हमेशा जो अबेली होता है वो कभी भी साइक्लिक ग्रुप हो ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, इसका एग्जांपल आर और प्लस, ठीक है, ये ग्रुप अबेली तो है बट लेकिन साइक्लिक नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर के द्वारा हम किसी भी नंबर को यहाँ पे वापस साइक्लिक ग्रुप में कर ले ऐसा संभव नहीं है। देन यहाँ पे इसका क्या होगा, हैंस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ लिख देता हूँ, इसके पहले यहाँ पे लिख देता हूँ इज ए अबेलियन ग्रुप बट नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से मैंने कर लिया, और अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, और नेक्स्ट थ्योरम किस प्रकार से होगी देखते हैं। यहाँ पे थ्योरम 1.19, ठीक है। तो अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आगे देखते हैं थ्योरम्स 1.19, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे थ्योरम है हमारे पास 1.19, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए कि द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, ठीक है, सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर।
इट्स जनरेटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चक्रीय समूह की कोटि उसके जनन की कोटि के बराबर होती है। ठीक है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रूफ दैट द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, किसी चक्रीय समूह की कोटि इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, उसके जनन की कोटि के समान होती है। सेम एज इट मीन्स यहाँ पे जो जनरेटर की कोटि, ऑर्डर ऑफ द जनरेटर, order of its generator and order of the cyclic group is same। ठीक है, हमें एक ही क्वेश्चन कह रहा है द प्रूफ दैट द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द इट्स जनरेटर। देन यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट्स। ठीक है, आंसर और लेट्स। ठीक है, लेट्स जी डॉट, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ जी डॉट। ठीक है, जी डॉट इज इक्वल टू ए। ठीक है, जनरेटेड बाय ए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बी ए साइक्लिक ग्रुप, बी ए साइक्लिक ग्रुप, यहाँ पे क्या है साइक्लिक ग्रुप, और यहाँ पे लिख सकता हूँ जनरेटेड बाय ए। ठीक है, यानी कि एक साइक्लिक ग्रुप दे रखा है जी डॉट, और यहाँ पे जो जनरेटेड किससे हो रहा है, ए से, बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रुप, और ग्रुप को मैं किस प्रकार से लिख देता हूँ, इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ। ठीक है, कि ए की पावर, यहाँ पे पहले तो लिख सकता हूँ डॉट 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 ए की पावर -2, ए की पावर 1 -1, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से मैं इसको ग्रुप ले लिया। और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ जी, और जी इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन। ठीक है, ए की पावर एम, इस प्रकार से लिख दिया। और यहाँ पे एम इज एप्सिलॉन आई क्या है हमारे पास, आई इट्स इंटीजर्स नंबर। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख एस सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम इज एप्सिलॉन आई। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे सपोज क्या कर रहा हूँ मैं, सपोज यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स ऑर्डर ऑफ, देखो प्रूफ दैट द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा, देन ऑर्डर, सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और यहाँ पे सो दैट इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर दे रखा है वो यदि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, देन यहाँ पे ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, और ई इट्स आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, देन यहाँ पे वी और वेयर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेयर एन इज एप्सिलॉन आई। ठीक है, एन इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ वी शैल प्रूफ दैट, हम प्रूफ करेंगे। और प्रूफ क्या करेंगे, देखो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन और इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, यानी कि किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर है वो किसी भी उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ दैट द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द इट्स जनरेटर। ठीक है, जनरेटर ए दे रखा है, उसके ऑर्डर के समान होता है। देन यहाँ पे दोनों को किसके बराबर करना है, एन के बराबर करना है। देन यहाँ पे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, और जिसे हमें हिंदी में क्या कहते हैं, विभाजन कलन विधि। ठीक है, विभाजन कलन विधि। ठीक है, विभाजन कलन विधि, और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन क्या हमारे पास, गिवन विभाजन एल्गोरिथम, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं कलन विधि या विभाजन कलन विधि या बाय डिवीजन एल्गोरिथम में हमें क्या क्या दे रखा था, एन इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और यहाँ पे हमें एम इज एप्सिलॉन
m इज एप्सिलॉन पॉजिटिव या इंटीजर्स नंबर, और जहाँ पे m इज लेस देन 0 और n इज ग्रेटर देन 2 या m इज ग्रेटर देन 2 n होता है। ठीक है, ये हमें दे रखा होता है। और हमें क्या दे रखा होता है, और एग्जिस्टेंस जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ a एंड r इज एप्सिलॉन इंटीजर नंबर। ठीक है, इज एप्सिलॉन वेयर, यहाँ पे मैं r की वैल्यू बताना चाहता हूँ, वेयर r इज ग्रेटर देन टू 0, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, इस प्रकार से होता है। देन यहाँ पे हमारे पास जो विभाजन एल्गोरिथम की जो इक्वेशन होती है वो इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है कि m इज इक्वल टू, यहाँ पे m इज इक्वल टू क्यू होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस r। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या आया कि ऑर्डर ऑफ या ग्रुप जो है हमारे पास डॉट 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 -2 -1 0 a की पावर 1 a की पावर 2 a की पावर 3 डॉट डॉट, और यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है कि g इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू a की पावर m और m इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। देन यहाँ पे हमारे पास जो विभाजन एल्गोरिथम की जो इक्वेशन होती है m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस r। देन यहाँ पे मैं नौ ठीक है, यहाँ पे a की पावर m और a की पावर m को मैं इसको m की जगह a की पावर एन क्यू प्लस r इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में a की पावर n की होल पावर q डॉट a की पावर r इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे मैं हमें पता है a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, e होता है यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको e की पावर q डॉट a की पावर r भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर r आ जाएगा, बिकॉज ऑफ e इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। या फिर मैं लिख सकता हूँ a की पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, और फिर बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे g इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, इसको मैं इस प्रकार से x सच दैट x इज इक्वल टू a की पावर r। ठीक है, a की पावर r इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, और r की जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी और n से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, वैर ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो इस प्रकार से आएगा, g इज इक्वल टू यहाँ पे a की पावर r, इट मीन्स r की वैल्यू 0 से बड़ी और n से छोटी होती है। देन यहाँ पे a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं इसको a की पावर n-1 यहाँ तक इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, n से छोटी n-1, इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको और मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं g को यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 और यहाँ पे डॉट 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 a की पावर n-1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। देन यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, यहाँ पे देखो एक मिनट, देखो a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है इसके आगे मैं a की पावर n भी लिख सकता हूँ, a की पावर n, और a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे g इज इक्वल टू, ये क्या है, g इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आ गया e के बराबर। देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास n आया है, ऑर्डर ऑफ z इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ z यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आई, a की पावर n इज इक्वल टू e आ गया है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, और यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ जनरेटर लिख सकता हूँ। ठीक है, ऑफ जनरेटर इज इक्वल। ठीक है, बीच में क्या हमारे पास इक्वल का साइन है। ठीक है, देन इसको एक बार क्वेश्चन को मैं वापस समझा रहा हूँ। टोटली मैंने क्या किया है, देखो क्या किया हमने कि हमें क्या क्वेश्चन
कि प्रूव दैट द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज एम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। देन यहाँ पे जो मैंने ग्रुप लिया इस प्रकार से लिया है जी डॉट और यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, ठीक है। देन जी इज इक्वल टू डॉट डॉट -2 -1 0 ए की पावर 0 ए की पावर 2 ए की पावर 3 डॉट डॉट इस प्रकार और इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स ए की पावर एम एम इज एप्सिलॉन आई। देन यहाँ पे सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन सो दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू ई वेयर एन इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर। we shall prove that order of g is equal to order of a is equal to n। then यहाँ पे बाय डिवीजन एल्गोरिथम विभाजन कलन यहाँ पे n इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर m इज एप्सिलॉन इंटीजर्स नंबर देन m इज लेस देन 0 और m इज ग्रेटर देन टू m n। देन यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ q और r इज एप्सिलॉन i वेयर r इज ग्रेटर देन टू इक्वल 0 एंड लेस देन n। देन यहाँ पे m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। यहाँ पे मैंने नाउ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n क्यू प्लस आर और a की पावर n और यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, इसको ब्रैकेट में और डॉट यहाँ पे बाहर अंदर लिख दिया q और a की पावर r। यहाँ पे a की पावर n इज इक्वल टू e की पावर q और यहाँ पे इसकी a की पावर n की जगह मैंने e लिख दिया और यहाँ पे e की पावर q a की पावर r इज इक्वल टू a की पावर r। e क्या है आइडेंटिटी है। देन यहाँ पे मैं इसको हटा सकता हूँ। देन g इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स a की पावर r इज वेयर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ या फिर मैं कह सकता हूँ r की वैल्यू 0 से बड़ी और n से छोटी है। देन यहाँ पे मैं 0 a की पावर 0 a की पावर 2 a की पावर 3 2 3 4 5 और a की पावर n-1। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि a की पावर 1 a की पावर 2 a की पावर 3 डॉट डॉट a की पावर n-1 a की पावर n और n a की पावर n इज इक्वल टू e होता है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। देन ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए जनरेटर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और कल देखेंगे हम इसके आगे परम्यूटेशन, ठीक है। परम्यूटेशन, प्रति, मैपिंग और आगे से आगे हम इसके करते जाएंगे चैप्टर साइक्लिक ग्रुप या फिर मैं कह सकता हूँ ग्रुप वाला चैप्टर हमारे पास खत्म हो चुका है। इसी यूनिट का जो थर्ड चैप्टर है वो हमारे पास क्या है परम्यूटेशन क्रमचय, वो कल हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से। और अगर इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर इस चैप्टर में यानी कि जो ग्रुप है, ग्रुप के चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कहीं से भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका जवाब 100% दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और कल देखेंगे इसके आगे परम्यूटेशन क्रमचय और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास प्रतिचक्रण या फिर कह सकते हैं मैपिंग, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।